ये 77 होना चाहिए। ऐसे जब आप नापोगे, जब फुलाव आप ऐसे, तो कितना आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव आना चाहिए। निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, इन दोनों को क्वालिफाई करोगे तब आप यहाँ तक पहुंचोगे। तो आप कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे मत बैठ थक कर ये मंजिल के मुसाफिर, मत बैठ थक कर ये मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ आज हम एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। और जो एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जॉब है वो एसएससी जीडी से बहुत अच्छी है, क्योंकि जब आप एसएसबी से जाएंगे तो आप डायरेक्ट हेड कांस्टेबल बनेंगे, और जो एसएससी जीडी से जाएंगे तो आप एक कांस्टेबल बनेंगे। कांस्टेबल में कम से कम 5 से 6 साल आपको ड्यूटी करने के बाद में तब जाके आप कहीं हेड कांस्टेबल बनेंगे। तो हमें आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। जय हिंद साथियों, जो आज हमारा वीडियो है वो एसएसबी से रिलेटेड है, क्योंकि जो हम लेटेस्ट में वैकेंसी हमारी आई हुई है एसएसबी की 2021 की, उसके बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस इस वीडियो को देखने के बाद में, हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। पहले बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसे क्या है, इसमें पहले पीईटी होगा, फिर पीएचडी होगा, फिर रिटन होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, फिर डीबी जिसे आप बोलते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल हो जाएगा। और यहाँ पर आप समझ पीटी और पीएचडी क्या होता है। तो पीटी को बोलते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, या ये जो पीएचडी है हमारा उसे बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में फिजिकल बोलते हो, जिसे आप, और अगर सही भाषा में बात करें तो शारीरिक मापदंड। अगर अब इसका बेसिक बात करें कि एसएसबी हमारा क्या होता है, तो एसएसबी फुल फॉर्म बात करें तो एसएसबी होता है सशस्त्र सीमा बल। और यहाँ पर देखोगे एच से होता है हमारा हेड, सी से कांस्टेबल, एम से मिनिस्ट्रियल। तो आप कहोगे कि और सब चीज़ें समझ में आई, लेकिन हमको मिनिस्ट्रियल नहीं समझ में आया। मिनिस्ट्रियल क्या होता है, तो मिनिस्ट्रियल आपको वहाँ पर कोई काम नहीं करना रहेगा, यानी कि कोई फैक्ट्री वाला काम आपको वहाँ नहीं करना है। आपको वहाँ, यहाँ पर मिनिस्ट्रियल का मतलब है एक बाबू का काम होता है कंप्यूटर के सामने बैठकर कागज पत्र को वहाँ पर मतलब उसके टाइपिंग वगैरह करना, तो वहाँ पर आपको काम रहेगा। तो इसका वर्क आप समझ गए होंगे। तो क्या है, समझ गए। अब बात करते हैं एज के बारे में। अगर आपकी एज कितना है, 18 से 25 साल है, इसमें रिलैक्सेशन यानी आरक्षण आपको मिलेगा। ओबीसी हैं उनको 3 साल का, और जो एससी एसटी वाले हैं उनको 5 साल का। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप अगर 12वीं पास कर चुके हैं, 12वीं में भी अगर मान लीजिए आप 12वीं नहीं है, उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास कोई है डिग्री है, तो क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करें फीस के बारे में, तो जो ओबीसी जनरल हैं उनके लिए 100 रुपये फीस रखा गया है, और जो एससी एसटी वाले हैं उनके लिए कोई फीस नहीं रखा गया है। अब बात करें पोस्ट के बारे में, कितनी पोस्टें हैं इसमें टोटल, तो इसमें 115 पोस्ट हैं। तो हमारा ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी जिसे आप फिजिकल बोलते हो। अब फिजिकल में फ्रेंड्स आपसे 3 चीज़ें मांगी गई। पहला क्या है हमारा रनिंग, दूसरा क्या है आपकी हाइट, तीसरा क्या है हमारा चेस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं चेस्ट, हाइट, रनिंग। तो रनिंग अगर जो मेल हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आपको कितने मिनट में करना रहेगा, 6.5 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में। अब देखिए, और जो फीमेल हैं यानी कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको 800 मीटर 4 मिनट में जो रनिंग है हमारा कंप्लीट करना रहेगा। अब बात करें हाइट के बारे में, तो जो मेल है फीमेल है, यहाँ पर देखिए ये मेल है ये फीमेल है, जो ये ओबीसी है, जनरल हैं, एससी हैं, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर, और जो हमारी फीमेल है उनको 155 सेंटीमीटर। और जो यहाँ पर देख लीजिए खाली एसटी के लिए कुछ छूट दी गई है, उनकी जो हाइट होनी चाहिए मेल की 162.5 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पर फीमेल होनी चाहिए वो 150 सेंटीमीटर, यानी कि फीमेल को बहुत ज़्यादा छूट दी गई है। अब बात करें चेस्ट के बारे में, यानी कि आपका जो चेस्ट है वो कितना होना चाहिए। तो जो आपको जो चेस्ट है वो मेल के लिए, अब मेल के लिए कौन, ओबीसी, जनरल, एससी के लिए 77.5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए, क्योंकि आपका जो नॉर्मल है ये 77 होना चाहिए। ऐसे जब आप नापोगे, जब फुलाव आप ऐसे, तो कितना आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव आना चाहिए। अगर ओनली एससी के बारे में बात करें तो इसका 76 से 5 होना चाहिए, यानी कि जो नॉर्मल पर अनएक्सपेंडेड कितना होगा 76, जब एक्सपेंड हो जाए तो 5 होना चाहिए। अगर फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल का जो है चेस्ट में कोई रिक्वायर नहीं रखा गया है, यानी उनको चेस्ट में छोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम के बारे में, क्योंकि उसका रिटन एग्जाम कैसा होगा। तो बता दें, इसमें पहले क्या होते थे, 2 पेपर होते थे।
पहले क्या होते थे, 2 पेपर होते थे, लेकिन अब जो न्यू नोटिफिकेशन आई है 2021 की, उसमें जब आप देखोगे तो उसमें ओनली 1 पेपर कहा गया है। आपको देख भी सकते हैं नोटिस, और नोटिस का जो है आपको हमारी टेलीग्राम चैनल है वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो है पेपर होगा वो 1 पेपर होगा। अभी तक क्या होते थे, 2 पेपर होते थे, लेकिन इस समय जो है ओनली 1 पेपर होगा। अब बात करें टाइम के बारे में, तो टाइम जो है आपके पास 2 घंटा। और बात करते हैं फिर टोटल क्वेश्चन और टोटल मार्क, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। अगर निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब बात करें पेपर ऑनलाइन होगा कि या ऑफलाइन, तो ये हमेशा पेपर क्या होता था, ऑफलाइन होता था, तो इस बार भी क्या होगा, ऑफलाइन ही होगा। अब बात करें सिलेबस के बारे में, तो जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। नोटिस में जब आप देखोगे तो उसमें 4 सब्जेक्ट तो दिए हुए हैं, लेकिन क्या है वहां पर कोई सब्जेक्ट मेंशन है कि कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यानी कि जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनसे हमने बात किया तो उन लोगों ने बताया कि 20 क्वेश्चन लगभग में जीके से आते हैं, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, मैथ से 40 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश में से। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्या है, एक करना रहेगा, आपको दोनों नहीं करना है, वहां पर एक करना है। तो यानी आपको जब वहां जाओगे पेपर देने के लिए तो उसमें रहता है सिलेक्ट करने के लिए, तो आप सिलेक्ट करोगे, फिल करने वाला बॉक्स रहता है। जब वहां आप क्या करो, फिल करोगे बॉक्स को, फिर आप जिसमें देना है उसमें दे सकते हो। और आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो इसका यानी कि जो इसका एग्जाम होगा वो सेम पैटर्न, क्योंकि जो इसका सिलेबस है वही हमारा एसएससी जीडी का सिलेबस है, तो इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है। अब बात करते हैं किसके बारे में, स्किल टेस्ट के बारे में। फ्रेंड्स अभी तक हम सीखे पीईटी के बारे में, पीएसटी के बारे यानी कि फिजिकल के बारे में, रिटन एग्जाम कैसा होगा आप समझ गए। स्किल टेस्ट के बारे में आप समझने की प्रयास करते हैं। स्किल टेस्ट में आपको कंप्यूटर के सामने बैठाकर जब आप इन दोनों को क्वालिफाई करोगे तब आप यहाँ तक पहुँचोगे। तो आपको कंप्यूटर के सामने बैठाकर क्या आपको टाइप करवाया जाएगा। अब टाइपिंग किसका मांगा जाएगा, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। आपका जो इंग्लिश का टाइपिंग मांगा जाएगा वो 35 वर्ड पर मिनट, और जो हिंदी का होगा वो 30 वर्ड पर मिनट, क्योंकि जो इंग्लिश की अपेक्षा जो हिंदी का टाइपिंग होता है वो थोड़ा हार्ड माना जाता है। जो कर लेते हैं तो उनकी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा हार्ड होता है, इसीलिए जो यहाँ पर 30 वर्ड ही मांगा गया है। फ्रेंड्स अब हमारा बचता है डीबी, जिसे आप बोलते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर लास्ट में बचता है मेडिकल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है या आप कहीं से फर्जी तो नहीं बनवाए हैं। तो इसमें डीबी में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करें मेडिकल के बारे में, तो मेडिकल अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी जो आई है यानी आपकी आंखें सही है, आपका जो हाथ पैर है सही है, सलामत है, तो आप इसको भी क्वालिफाई कर जाएंगे। और बाकी जो मेडिकल के बारे में आप जानना है वो यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं कि कैसा वगैरह मेडिकल इसका होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपको अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करना है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई, जाके प्लेलिस्ट पर हमारी विजिट कीजिए और वहां से फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिलेबस तथा टेक्निकल टर्म के बारे में बनी हुई है, जाके देखिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। लोगों के लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे ही वीडियो को आप आगे भी देखना है, यानी कि आपको कंटिन्यू देखना है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।